और अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड ग्राउंड से बीजेपी ने आज चुनावी संग्राम की शुरुआत कर दी और इस संग्राम का शंखनाद किया खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में 5 लाख कार्यकर्ताओं के सामने मंच पर बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। तो बंगाल की शान और बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती भी इस ऐतिहासिक मौके पर बीजेपी में शामिल हो गए। कुल मिलाकर ब्रिगेड ग्राउंड की इस रैली में रंग था, जोश था और कार्यकर्ताओं का जुनून था, जिसके बीच देश के प्रधान ने बंगाल के परिवर्तन और पुनः निर्माण का संकल्प लिया और सोनार बांग्ला का संकल्प दोहराया। आपको दिखाते हैं बंग युद्ध के फर्स्ट राउंड में भगवा रंग में रंगा ब्रिगेड ग्राउंड और 5 लाख समर्थकों से भरे मैदान की 50 तस्वीरें। भारत माता की जय श्री राम! भारत माता की! भारत माता की! पीएम जब मंच पर पहुंचे तो मोदी मोदी के नारों से पूरा ब्रिगेड ग्राउंड गूंज उठा। लाखों लोग एक सुर में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते दिखे। मोदी ने मंच के दोनों तरफ से ब्रिगेड ग्राउंड में मौजूद भीड़ का अभिवादन किया और फिर वंदे मातरम के नारों के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। भारत माता की! करीब 65 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के भ्रष्टाचार, परिवारवाद और कटमनी के सिंडिकेट पर बार-बार चोट की। दीदी जैसे ठान कर चल रही है कि न काम करेंगे न करने देंगे। पीएम मोदी ने रैली में मौजूद लोगों से अन्याय और न्याय के नारे लगवाए। भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी। मोदी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि आप एक भतीजे की बुआ बन के रह गई हैं। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? पीएम ने ममता के स्कूटी चलाने पर भी तंज कसा। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। पीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि नंदीग्राम में दीदी की स्कूटी गिरने वाली है। जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी अभी भी कांग्रेस के संस्कारों से बाहर नहीं निकल पाई। टीएमसी जो बंगाल की सत्ता में है, ये भी तो उनका मूल गोत्र भी कांग्रेस है। वो कांग्रेस से ही स्वार्थ के कारण निकले हुए लोग हैं। पीएम ने ममता को सीधे सीधे चैलेंज किया कि अब बंगाल में दीदी का खेला खत्म हो चुका है। टीएमसी का खेला से खेला खत्म, विकास शुरू। पीएम मोदी ने चुनाव से पहले बंगाल को नया नारा भी दिया। पीएम ने कहा, कमल छाप टीएमसी साफ। जोर से छाप टीएमसी साफ के इरादे से आगे बढ़ना है। बंगाल की धरती से मोदी ने एक बार फिर खुद के चाय वाला होने का जिक्र किया और चाय वालों से अपना खास नाता बताया। मेरे इन चाय वाले दोस्तों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना का ऐलान भी किया है, क्योंकि यही मेरे दोस्त हैं। बंगाल के सियासी संग्राम में उतरे पीएम मोदी ने ममता पर एक के बाद एक लगातार आरोपों के तीर छोड़े। आपने गरीब को उसके हक से वंचित रखा, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। मोदी ने बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र का भी जिक्र किया और टीएमसी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मां पर गली गली में हमले होते हैं, घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। पीएम ने कुछ दिनों पहले बंगाल में हुए एक बुजुर्ग महिला पर हमले को अफसोसजनक बताया, जिसका आरोप सीधा टीएमसी पर लगा था।
जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से वादा किया कि पिछले 75 सालों में जो भी छीना गया है उसे वो वापस लौटाएंगे। जो भी बंगाल से छीना गया है उसे वापस लौटाएंगे। मोदी ने ममता को मां, माटी और मानुष का वादा याद दिलाया। पीएम ने कहा कि दीदी ने जनता का भरोसा तोड़ा है। आज बंगाल में मां, माटी, मानुष की क्या स्थिति है, ये आप भली भांति जानते हैं। ब्रिगेड ग्राउंड के मंच से मोदी ने परिवर्तन की बयार का ऐलान किया और सोनार बांग्ला का संकल्प दोहराया। बांग्ला चाय, सोनार बांग्ला। पीएम मोदी ने बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती को बंगाल की शान बताया और उनके संघर्षों की तारीफ की। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई। मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने के बाद पार्टी का झंडा लहराया और लोगों का अभिवादन किया। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने पर भावुक हुए मिथुन, कहा हमेशा से गरीबों के लिए कुछ करना चाहता था, वो सपना आज पूरा हुआ। সেদিন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম कि আমি জীবনে কিছু করব, কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখিনি। मिथुन ने फिल्मी स्टाइल में डायलॉग सुनाया, कहा जहां गरीबों का अधिकार छीना जाएगा वहां हम जैसे लोग खड़े हो जाएंगे। हक जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। मारबो एखाने, लाश पड़बे श्मशाने। मिथुन ने बंगाल से वादा किया कि मैं कभी भागूंगा नहीं, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। আমি আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। मिथुन ने बंगाली वर्सेस बाहरी के विवाद का भी जवाब दिया। मिथुन ने कहा कि हम बंगाल में रहने वाले सभी को बंगाली मानते हैं और मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।